जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स फॉर यू। क्योंकि आज हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि क्लास 9 की कुछ संख्याएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये संख्याएं का परिभाषा हम लोग देखेंगे क्योंकि ये बेसिक चीज़ है जो क्लास 9 10 में हमेशा यूज होने वाला चीज़ है। तो इस चीज़ को हम लोग आज पढ़ेंगे, समझेंगे विद एग्जाम्पल के साथ, और इसका परिभाषा क्या क्या है इस चीज़ को जानने का कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग कि संख्याओं की परिभाषा। क्लास 9 हम यहाँ पे हेडिंग दिए हैं क्योंकि इसके बाद हम लोग क्लास 9 का जो पहला अध्याय है उसको हम लोग हल करेंगे। तो संख्याओं की परिभाषा में पहला हम लिखे हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। इंग्लिश में इसे हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर। कि प्राकृतिक संख्याएं जो है इसे कहते हैं कि वैसे संख्याएं जिसको हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह की संख्याएं को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। तो एग्जाम्पल में हम देंगे 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। इस तरह की संख्याएं जितना हम लोग देखेंगे वह संख्या जो है प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे दूसरा में है कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर। और प्राकृत संख्या से पहले यदि हम 0 लगा देते हैं तो उस संख्या को हम लोग बोलते हैं कि पूर्ण संख्या। हम लोग परिभाषा में जानते हैं इसको कि वैसे संख्या जिसका स्टार्टिंग 0 से हो उस संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो एग्जाम्पल में 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इस तरह की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। इसके बाद तीसरा नंबर में जो संख्या है उसको हम लोग बोलते हैं सम संख्याएं, इवन नंबर। कि सम संख्या का परिभाषा क्या है कि वैसे संख्या जिसको हम लोग 2 से पूरा भाग दे सकते हैं उस संख्या को हम लोग सम संख्या बोलते हैं। या तो एक और तरीका है कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कि जिस संख्या के अंत में जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। यानी कि वह संख्या 2 से पूरा भाग लग जाएगा। ऑड संख्या यानी कि ऑड नंबर जिसको हम लोग बोलेंगे चौथा नंबर में जो संख्या है विषम संख्या। ऑड नंबर इंग्लिश में नाम इसको बोलते हैं ऑड नंबर, विषम संख्या। इसका परिभाषा क्या है कि वैसे संख्या जिसको हम लोग 2 से पूरा भाग नहीं दे सकते हैं उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं कि 1 3 5 7 9 इस तरह की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या। ये 2 से पूरा भाग लगने वाला नहीं है। या तो अंतिम में यदि ये संख्या मिले, कोई भी संख्या का अंतिम में यदि ये संख्या हम लोग देखेंगे तो भी हम लोग कहेंगे कि नहीं यह विषम संख्या है। अवैध संख्या, अवैध संख्या का 3 नाम देखिए यहाँ हम लिखे हैं कि अवैध संख्या, ऋण, असंयुक्त और इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्राइम नंबर। तो तीनों का मतलब एक ही चीज होता है कि अवैध संख्या। तो अवैध संख्या का मतलब बोले तो अवैध संख्या होता क्या है कि वैसे संख्या जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1 से और सिर्फ और खुद वही संख्या से यदि भाग लगे तो उस संख्या को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसमें कि 2 के बाद 3 5 7 11 13 इस तरह से जो संख्याएं हैं इस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। यानी कि
यह वैसे संख्या है जिसको भाग सिर्फ और सिर्फ एक से लग सकता है और वही संख्या से भाग दे सकते हैं, बाकी दूसरा संख्या से हम लोग भाग नहीं दे सकते हैं। अब भाज्य संख्या, भाज्य का एक और नाम है संयुक्त यानी कि कंपोजिट नंबर। इसको हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा कि भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, कि वैसे संख्याएं जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो उस संख्या को हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि 4, 6, 8, 9 ... ये है मेरा भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, 4। इसको हम लोग 4 को हम लोग समझते हैं कि 4 को हम लोग किस किस से भाग दे सकते हैं। 4 को हम लोग 1 से भागा दे सकते हैं, 2 से भागा दे सकते हैं और 4 से भाग दे सकते हैं। तो ये 3 इसका गुणनखंड है 4 का। 3 गुणनखंड बोले तो कि 2 से ज्यादा हो गया ना, तो 2 से ज्यादा हो गया, इसीलिए इसी को हम बोलते हैं भाज्य संख्या। अब हम लोग 7वां नंबर में हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसका नाम है रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। और Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। तो एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं 1/2, 3/2, 2/5। इस तरह की जो संख्याएं हैं इस संख्या को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या हम लोग लिखते हैं। ये तो संख्या जो लिखे हैं सो धनात्मक है, इसी में ऋणात्मक संख्या को भी हम लोग लगा सकते हैं कि -3/5, -7/3। इस तरह से जो भी संख्या हमको मिले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। तो ये दोनों जब मिला दिए तो धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अपरिमेय संख्या। 8वां नंबर में है अपरिमेय संख्या, इंग्लिश में नाम है इसका इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या है कि वैसे संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इस तरह की संख्या को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। तो इसका एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल में कि √2, √3, √5, पाई, इस जो भी संख्या हम लिखे हुए हैं ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय जैसे कि √2 पूरा वर्ग नहीं निकाल सकते हैं, ये वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। √3 इसे भी पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। √5 पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वैसे संख्या जिसको हम लोग पूरा वर्गमूल भी नहीं निकाल सकते हैं, तो इस तरह की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अब 9वां नंबर में है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर का मतलब है कि वैसे दो संख्याएं जिसका HCF यानी कि मासा 1 हो, उस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि जैसे कि 2, 3, 3, 5, ठीक है, 5, 7, इस तरह के संख्या का जो युग्म है, जोड़ा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या। इसका मतलब क्या है कि 2 और 3 जो हम लिखे हैं वह दोनों संख्या 1 से भाग दे सकते हैं, बाकी कोई और संख्या से भाग नहीं दे सकते हैं। यानी कि दोनों को यदि हम HCF निकालेंगे, मासा निकालेंगे तो 1 आएगा। 3 और 5 इसमें से भी दोनों को यदि हम मासा निकालेंगे तो इसका मासा कितना आएगा, 1 आएगा। 5 और 7 में से भी यदि मासा निकालते हैं तो इस तरह से इसका मासा भी 1 आता है। तो ये भी संख्या समझ में आ गया होगा कि सहअभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलते हैं। अंतिम में जो 10वां प्रश्न है, यानी कि 10वां संख्या जो है संपूर्ण संख्याएं, परफेक्ट नंबर। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर।
संपूर्ण संख्या का मतलब होता है कि वैसे संख्या यदि इसको हम गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करने के बाद उस गुणनखंड को यदि जोड़ते हैं और पहले वाली संख्या से यदि 2 गुना आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संपूर्ण संख्या। तो हम लोग इसको समझ लेते हैं कि एक हम संख्या को लिखते हैं 6, संख्या कितना लिख दिए हैं 6। अब इस 6 संख्या का गुणनखंड कौन कौन सा संख्या है, 1 से इसे भाग दे सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं, 3 से भाग दे सकते हैं और 6 से भाग दे सकते हैं। यही सब संख्या से ना 6 को भागा दे सकते हैं। अब सबको यदि हम प्लस कर देते हैं तो कितना आएगा, 2 और 1 3, 3 6 और 6 12, यानी कि इस संख्या पहले जो संख्या 6 लिए हैं इसका ये क्या हो गया, डबल, ठीक है, यानी कि 2 गुना। तो इस तरह से यदि 2 गुना हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, संपूर्ण संख्या। वैसे तो 1 से लेकर 100 तक के बीच 2 ही संपूर्ण संख्या है, एक 6 है, एक दूसरा और उसका एग्जाम्पल दे ही देते हैं, दूसरा है तुम्हारा 28, ठीक है 28। अब देख लेते हैं 28 को भी हम गुणनखंड करते हैं। 28 को किससे किससे हम लोग भाग दे सकते हैं, 1 से, 2 से, 4 से, 7 से, ठीक है, और 28 को 14 से, ठीक है, और 28 खुद 28 से भागा लग जाएगा। तो इस तरह से और कोई संख्या से भाग दे सकते हैं कि 28 को, बिल्कुल नहीं। 1 से दे सकते हैं 28 को भागा, 2 से दे सकते हैं, 4 से दे सकते हैं 28 को भागा, 7 से दे सकते हैं, 14 से दे सकते हैं और 28 से दे सकते हैं। अब क्या करेंगे, सभी संख्या को हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है, सभी संख्या को प्लस कर देंगे। और प्लस करने के बाद इस संख्या यदि सबको हम लोग प्लस करते हैं तो कितना आता है, 56, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 28, 28 है, 28 का क्या आ गया, 28 का 2 गुना आ गया, ठीक है, 28 का 2 गुना आ गया। तो इस तरह से इसे हम लोग बोलेंगे कि संपूर्ण संख्या की 6 और 28 क्या है, संपूर्ण संख्या है। तो संपूर्ण संख्या के बारे में समझ गए हैं। इस तरह से इतना संख्या है, इस संख्या को जानना जरूरी था क्लास 9 का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, क्योंकि क्लास 9 में रेखा संख्या जो है सो उसको पढ़ाना है, उसमें क्योंकि बहुत तरह का परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, क्या क्या चीज़ है उसको हम लोग प्रयोग करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद बच्चों।